आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। माइक आगे रखो बोले बाबू जी। गायत्री माता पर इष्ट देवता पर माइक माइक चालू है। भगवान सदाशिव प्रणाथम भगवान खाटूमलेश प्रणाथम निर्मलता कार्य से क्रियातम बोले अहम च कृष्ण अहम च कृष्ण हम जस्ट परिवार सहित ओम जटाकरतो देवं ज्योतिर्गम कर्मे महाचित्रं नमस्तु ओम स्वांगंधर्वागनस्वामिन्द्रस्वामिन्द्रवदेहि त्वामपदे सोमो राधावितुमाता गंगालेपनं समर्पयामि। ओम सुजातो ज्योतिका सर्वमवरोधमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपं सर्वस्वविवासो वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनन्दलं समर्पयामि। आचमनन्दलं समर्पयामि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय। हमारे बीच में परम पूज्य हमारे राजस्थान का गजेंद्र राव जी, ऐसी आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचती रहे, बस मैं यही आशीष देती हूँ। और बहुत सुंदर आपने बाबा के चरणों में अरदास की। शरण एक बार श्याम प्रेमियों की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट तो हो।
दुनियादारी आ गया जोड़ के लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उसी मोड़ के लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ के अरे लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उसी मोड़ के लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे कहा एक प्रसंग बरसा बादल प्रेम का दिल से खिल गए बाबा तुम जो मिल गए फूलों जैसे खिल गए गलीचों के दिन मेरे जाने कब बदल गए शुक्राना तेरा मेरे सामने एक बार सभी मिलकर गाएंगे हाँ बाबा तुम जो मिल गए फूलों जैसे खिल गए बाबा तुम जो मिल गए फूलों जैसे खिल गए गर्दिशों के दिन में जाने कब बदल गए गर्दिशों के दिल में जाने कब बदल गए शुक्राना तेरा कभी शुक्राना तो करो हमेशा शिकायतें करते रहोगे अरे दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती तो कभी तो बाबा का शुक्राना करो और शुक्राना करते रहोगे तो वो देता रहेगा शुक्राना करना बंद कर दोगे तो देना बंद कर देगा इसलिए एक बार फिर से मुस्कुराते हुए फूलों जैसे खिल के गाइए ना बाबा तुम जो मिल गए ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज 11 की और 11 के अवसर पर खाटू श्याम जी के दरबार में जहां अनेक भजन संध्याएं चलती है और जोधपुर के लिए आज जहां श्री खाटू श्याम सेवा समिति परिवार की ओर से भी ऐसा ही आयोजन किया जा रहा है। और जोधपुर के लिए गर्व की बात जहां साध्वी जी समाहिता दीदी जी हमारे साथ है और भजनों की सरिता जिस तरीके से बहाती है लोग भक्ति भावना में डूब जाते हैं। जानना चाहेंगे कि आज जोधपुर आकर के आपकी जो भक्ति सरिता बहेगी कैसी होगी, क्योंकि वृंदावन हम जा ना पाए लेकिन वृंदावन से स्वयं यहाँ आ गए और क्या चाहिए। जय श्री श्याम। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी श्याम बाबा से, हम तुम्हारे पराए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पराए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी। हम तुम्हारे पुराने पुजारी। भजन एक ऐसा माध्यम है अपने मन की बात परमात्मा तक पहुंचाने का। भजन से मन का भंजन होता है। बाकी जितने भी साधन है वो सब मनोरंजन के लिए होते हैं। एक भजन ही ऐसा है जो मनोभंजन के लिए होता है। मन को ठाकुर जी से सीधे सरल सच्चे भाव से जोड़ देने वाला एक सबसे सरल उपाय है, वो है भजन। तो आज है यहाँ पर भजन संध्या, एक शाम सांवरे के नाम, एक शाम हारे के सहारे के नाम। आज क्योंकि पुत्रदा एकादशी है और एकादशी को 11 को खास महिमा श्याम बाबा की गाई जाती है। पूरा देश उमड़ पड़ता है बाबा के दर्शनों के लिए, बाबा के मनुहार के लिए। तो आज जोधपुर के श्याम प्रेमियों ने मिलकर श्याम परिवार सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर जोधपुर में माहेश्वरी सेवा सदन में एक शाम खाटू वाले के नाम रखा गया है, जो पूरे राजस्थान के लोग, पूरे जोधपुर के लोग, जोधाने के लोग इस भजन संध्या में सराबोर होंगे, आनंदित होंगे। भजन संध्या का उद्देश्य यही है कि हम सब सनातनी मिलकर एक रहें, हम एक साथ गाएं, एक साथ झूमें, एक साथ नाचें और उसके साथ साथ हम जाति पाति भाषा प्रांत के बंधनों से मुक्त होकर एकजुट हो जाएं। और ये समय की मांग
मांग है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार का प्रयाग का कुंभ पूरे देश की संरचना, पूरे देश की भावभंगिमा और पूरे देश के जागरण का एक निमित्त होगा। मान लीजिए कि वहां पर एक धर्म संसद लगी है, उस धर्म संसद में बड़े बड़े निर्णय होने हैं, क्योंकि ये धरा सदैव से सनातनियों की रही है। तो मैं जोधपुर इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं आप सभी देशवासियों को यही कहना चाहती हूँ कि अब समय है, जाग जाओ। बहुत बार कहा, परंतु अगर इस बार नहीं तो कभी मौका मिलने वाला नहीं है। हम सभी सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर एक दिशा में एक ही मंत्र के साथ वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिताः के माध्यम से हमें उठना चाहिए। हमें खुद भी जागना है और दूसरों को भी जगाना है, चाहे वो उसका माध्यम भजन हो, प्रवचन हो, सत्संग हो, कथाएं हो, यज्ञ हो, हवन हो या फिर कोई सेवा कार्य हो। ऐसा ही सेवा कार्य हमारे जोधपुर का श्याम सेवा समिति कर रहा है। पिछले 2 वर्षों से मैं लगातार यहाँ आ रही हूँ। अजनेश्वर धाम में 2 बार मेरी भजन संध्या हो चुकी है और आज यहाँ पर एकादशी 11 की जोधपुर में मेरी तीसरी भजन संध्या है। सभी श्याम प्रेमियों का आह्वान करती हूँ। जय श्री श्याम। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ संदेश की बात होती है, जहाँ सावरिया स्वयं कोई अन्य नहीं, हम उनके हैं, वो हमारा है, ऐसी ही भजन और भंजन की बात जब दीदी करती है तो निश्चित है कि उसमें खो जाना हर कोई चाहता है। और हमारे साथ जहां जुड़े हैं सत्यवान जी, जहां संस्थान के सचिव अध्यक्ष जो संस्थान के अध्यक्ष है, और अध्यक्ष और सचिव जब मिल जाते हैं तो हर कार्य आसान हो जाता है। क्या कहेंगे आज की इस भजन संध्या के बारे में, जिस तरीके से 23वीं भजन संध्या आपके संस्थान द्वारा आयोजित हो रही है? आज का जहां भजन संध्या दीदी जी के सानिध्य में तो होगा ही, साथ ही साथ हमारे आज के और भजन गायक भी हैं, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। श्री गजेंद्र जी राव आए हुए हैं आज, उनके साथ भी हमारा भजन संध्या रहेगी। ये श्याम परिवार का 23वां मासिक उत्सव है, जो कि हर उत्सव हमने धूमधाम से मनाया है। सभी श्याम प्रेमियों को रिझाने की कोशिश करी है, बाबा को रिझाने की कोशिश करी है, और लगातार 2 साल पहले ये हमारी संस्था बनी थी, जिसमें ये 23वां प्रोग्राम तो मासिक है, उसके साथ 3 प्रोग्राम हम बड़े वार्षिक भी कर चुके हैं। अगला वार्षिक प्रोग्राम हमारा 8 अप्रैल 2025 में फिर से है, जिसमें हमें उम्मीद है कि 10 से 15 हजार लोगों की व्यवस्था हम लोग करेंगे। बिल्कुल, जहां भजन की बात होती है, गजेंद्र राव जी आए, नाम ही काफी है, और उनकी भजनों की सहिता और दीदी के साथ जब होगी तो बात कुछ और होगी। लिए चलते हैं हम आपको उसी और भजनों की दुनिया में अपना नाम रखने वाले गजेंद्र जी, जहां श्याम बाबा के भजन सुनाते हैं तो वो उसी रंग में छा जाते हैं। जहां बाबा रामदेव जी की बात आती है तो उसी रंग में हर रंग जहां आपका अलग ही देखने को मिलता है। तो भक्तों को क्या संदेश देंगे? मैं देखिए, जोधपुर का जय जल में है हम लोग, और जोधपुर में खाटू श्याम परिवार सेवा समिति को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज 11 के दिन और हर 11 को आप जो आयोजन करवाते हैं। और वैसे ये मारवाड़ की परंपरा रही है, मारवाड़ वैसे भी भजनों का घराना रहा है, क्योंकि इसी मारवाड़ की माटी में हमारे पूज्य दादा गुरुदेव गोविंद जी कला जैसे सीनियर हमको जिनका सानिध्य मिलगा, जिनकी गोदियों में खेलकर हम लोगों को सुनने का, सीखने का कुछ अवसर मिला है। तो मारवाड़ की धन्यधरा पर भजनों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि मुझे मेरे पिताजी रामनिवास जी राव साहब की जो विरासत संभालने का अवसर मिला, तो मैं उसके लिए उनका और राजस्थान के सभी कलाकारों का और खाटू श्याम परिवार सेवा समिति जोधपुर का हमेशा आभारी हूँ, आभारी था और आभारी रहूंगा। धन्यवाद। एक हल्का सा वो रंग जो भजन आज लोग नहीं सुन पाए। खम्मा खम्मा वो मारा रूणी चेरा धनिया, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजराती हो, अजमाल जीरा कंवरा, अजमल घर अवतार की जय। बिल्कुल, हर वो रंग जिसकी जरूरत आज महसूस करते हैं, हर वक्त वही रंग यहाँ देखने को मिलता है। और अपनी विरासत को, और जहाँ गुरु गोविंद जी कल्ला की बात करते हैं, उनकी बात को याद रखते हुए जिस अंदाज में अपनी बात करते हैं, गजेंद्र राव जी का हमारे चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।